ओके, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये कोई रेफरेंस लाइन है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो यहां पे रखा हुआ है स्क्रीन से 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। स्क्रीन मान लीजिए ये है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब इससे 20 सेंटीमीटर पे एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है 20। तो अगर मैं इसको a मान लेता हूं तो ये कितनी है, ये 3a होगी। अगर ये वाली डिस्टेंस a है तो ये कितनी है 3a। तो आप देखिए इसकी फोकल लेंथ भी a के ही बराबर है। तो ये बोल रहा है कि इस लैंप से इस स्क्रीन पे जो इंटेंसिटी गिरती है, ठीक है, वो मान लीजिए I है, I1 है। यहां से जो इंटेंसिटी यहां पे गिरती है वो इंटेंसिटी कितनी है I1, ठीक। लेकिन जब एक मिरर यहां पे प्लेस कर देते हैं तो मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके यहां पे कुछ इंटेंसिटी गिरती है, मिरर से भी रिफ्लेक्ट होके यहां पे कुछ इंटेंसिटी गिरती है। ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मिरर से जो भी चीज रिफ्लेक्ट होगी, ये तो फोकल लेंथ हो गई ना, ये तो f हो गई, तो इससे जो भी रे मिरर पे पड़ेगी वो पैरेलल हो जाएगी। तो यहां से कोई भी रे जाएगी तो यूं जाके पैरेलल हो जाएगी, वो भी यहां गिरती है। तो इसके बाद ये कंबाइंड इंटेंसिटी कितनी हो गई I2, ठीक है ना। तो उसने I1 और I2 का रेशियो पूछा है, वो इंटेंसिटी जो बिना मिरर के है और वो इंटेंसिटी जो मिरर की हेल्प लेके यहां पे प्रोड्यूस की जाती है कंबाइंड, इन दोनों का मुझे रेशियो बताना है, ठीक है। तो देख लिए, पहले हम बिना मिरर के कैलकुलेशन करेंगे। देखिए डिस्टेंस कितनी है 3a, और सब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x²। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट p ओवर 3a का स्क्वायर। ये इंटेंसिटी समझ लीजिए I1 हो गई, ठीक है। अब I2 की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे? देखिए I2 का मतलब क्या है, ये वाली इंटेंसिटी तो है ही, यहां से रिफ्लेक्ट होके जो इंटेंसिटी गिर रही है। अब आप देखिए यहां के बाद जितनी भी रे जाएंगी यहां पे सारी की सारी पैरेलल हो जाएंगी यूं। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, जब रे पैरेलल चलते हैं तो इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। यहां पे जो इंटेंसिटी है बिल्कुल वही इंटेंसिटी यहां पे गिर जाएगी, और यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो a है, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी p/a²। तो ये जो p/a² इंटेंसिटी है यहां पे, यही इंटेंसिटी एज इट इज यहां पे गिर जाती है। और यहां पे एक इंटेंसिटी और गिर रही है, कितनी, p/3a²। तो कंबाइंड इंटेंसिटी कितनी हो गई, यहां पे इसको देखिए, यहां पे 3a के तो p/9a² और p/a²। तो यहां पे ये हो जाएगा 10/9 p/a²। ये इंटेंसिटी है I2, ठीक। तो अब आप खुद ही देख सकते हो, विदाउट मिरर इंटेंसिटी ये है और विद मिरर इंटेंसिटी ये है। तो यहां पे I1 और I2 का जो रेशियो है वो 1:10 हो गया। तो 1:10 मतलब यहां पे D ऑप्शन करेक्ट हो गया।